माधव दास और जगन्नाथ जी की कथा। जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के संग विराजमान है। भगवान जी के बारे में कहा जाता है कि अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्त्वं में न संशयः, यस्य नाथो जगन्नाथस्तस्य दुःखतः प्रभो। भाव, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, भगवान जगन्नाथ उसके नाथ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिसके नाथ जगन्नाथ जी है, उसको जीवन में क्या दुख हो सकता है। जगन्नाथ जी और उनके भक्तों की बहुत ही भावपूर्ण कथाएं हैं, जिनको पढ़कर मन आनंदित हो उठता है। इस आर्टिकल में पढ़े जगन्नाथ जी के भक्त की कथा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के एक भक्त माधव दास जी रहते थे। वह दिन भर जगन्नाथ जी की भक्ति में लीन रहते थे और सांसारिक जीवन से विरक्त थे। वह जगन्नाथ जी की सखा भाव से भक्ति करते थे। एक बार माधव दास जी को उल्टी दस्त का रोग हो गया। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि रोग के कारण वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। जब कोई मदद के लिए पूछता तो कहते, मेरे जगन्नाथ जी मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन कुछ समय के पश्चात बीमारी के कारण इतनी कमजोरी हो गई कि उठा भी नहीं जा रहा था और अपने वस्त्रों में ही मलमूत्र त्याग करने लगे। ऐसे समय में एक लड़का माधव दास जी की सेवा करने लगा। वह माधव दास के शरीर और वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करता। उस लड़के के स्पर्श से माधव दास जी जान गए कि यह तो स्वयं जगन्नाथ जी है। उन्होंने कहा, प्रभु आप इतना कष्ट उठाकर मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे मलमूत्र और गंदे वस्त्र अपने हाथों से साफ कर रहे हैं, उससे अच्छा होता है आप मेरा रोग ही समाप्त कर देते। जगन्नाथ जी बोले, माधव हम सबको अपना प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अगर तुम इस जन्म में भोग कर नहीं जाओगे तो तुम्हें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रिय भक्त को जरा के प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं अपने भक्तों की बात को भी टाल नहीं सकता, इसलिए अभी तुम्हारे 15 दिनों का रोग शेष बचा है, उसे मैं ले लेता हूँ। जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए अपने भक्त माधव दास की बीमारी स्वयं ले ली। ऐसी अनूठी लीलाएं करते हैं भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ। ये परंपरा अभी तक जारी है। जगन्नाथ जी हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से लेकर 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। उन 15 दिनों में जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। उनको भोग में दलिया और फलों का रस दिया जाता है और औषधि के रूप में काढ़ा दिया जाता है। 15 दिनों की इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। आषाढ़ प्रतिपदा तिथि को जगन्नाथ जी पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं और मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। इस उत्सव को नेत्र दर्शन के रूप में मनाया जाता है। नेत्र उत्सव के अगले दिन जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आरंभ होती है, जब जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विशाल रथों पर विराजमान किया जाता है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।